नून लीग के पास कौमी असम्बली के अंदर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है और आपको जो फाइनेंस बिल अगर पास करवाना है तो यकीनी तौर पर जो आपके इत्तेहादी हैं, बाकी जमातें हैं, उनकी मदद की ज़रूरत है और ख़ास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो इस सिलसिले में PMLN ने कोशिश की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को एतमाद में लिया जाए कि अगला जो बजट वो पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि कहा यही जा रहा है क्योंकि एक और IMF का प्रोग्राम हमने साइन करना है, तो किसी भी तरह से जो बजट होगा वो कोई अवाम के हक में नहीं होगा या अवाम दोस्त नहीं होगा। तो इसलिए इत्तेहादी जमातों को कॉन्फिडेंस में लेना इम्पॉर्टेंट है। क्या यही वजह है क्योंकि हो सके जो इक़दामात या प्रपोजल्स बजट में सामने आए हैं हुकूमत की तरफ से, तो उसको सपोर्ट करना इत्तेहादी जमातों के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए जो PMLN है वो कोशिश कर रही है कि पहले ही अपने इत्तेहादियों को मनाए, होमवर्क अपना करे, ताकि कोई मुस्तकबिल में मुश्किल पेश ना आए उन्हें। कामरान, माजी का बिल्कुल बरक्स इस दफ़ा वज़ारत ख़जाना ने जो बजट है उसके डॉक्यूमेंट्स को और जो बाकी IMF के साथ जो मामला है उसको उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से कि वो किसी न किसी तरीके से बचा के रखें, मीडिया की नज़र न पड़े, पार्लियामेंट के ऊपर उसकी नज़र न पड़े, सबसे अहम यह कि वफाकी काबीना को भी ना पता चले। यही वजह कि बजट स्ट्रेटजी पेपर जो कानूनी तौर पर वफाकी काबीना को 10 मई तक पास करना होता है, उसको मंजूर करना होता है, वो उसकी मंजूरी ही नहीं ली गई वफाकी काबीने से, ताकि मामला जो है वो कॉन्फिडेंशियल रहे। उसकी ये वजह। दूसरा ये था कि बहुत सारी जो चीज़ें थी वो टेंटेटिव थे, IMF से मामला तो उस वक्त तक तय नहीं पाए थे। 10 मई को ही IMF का विजिट जो है वो पाकिस्तान में उनका स्टार्ट हुआ था। तो बट हैविंग सेड दैट ये सारी चीज़ें एक ना कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। तो जो मेरे ज़राए बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी शिकायत की कि आप हमें कुछ बता नहीं रहे, कल आपको हमारी सपोर्ट चाहिए। फिर जो स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया और एक बड़ी खुफिया किस्म की ब्रीफिंग अरेंज की गई जो सीनियर लीडरशिप थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनके लिए। उसमें उनको बजट के इब्तदाई खदोखाल और IMF की जो अहम तरीन शराइत है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। याद रहे इससे चंद दिन पहले जब ये ब्रीफिंग हुई, इससे चंद दिन पहले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को वजारत ख़जाना एक ब्रीफिंग दे चुकी थी, बट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीफिंग पहले दी गई और पार्लियामेंटेरियंस को, पीपल्स पार्टी को बाद में दी गई। वो भी अभी तक जो ब्रीफिंग है सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद लोगों को दी गई, जो बाकी इत्तेहादी जमातें हैं उनको अभी तक इत्तेमाद में नहीं लिया कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ब्रीफिंग का। तो सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट की थी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जो साबका फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वेटरन फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि आप भी चलें, उनको ब्रीफ करें, तो वो नहीं गए। क्या वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे इसहाक डार साहब? देखिए, ये एक प्राइम मिनिस्टर ने भी एक स्मार्ट मूव प्ले की और डार साहब उनसे स्मार्ट मूव प्ले कर दी। अब ये सियासत थी बेसिकली। जब ये ब्रीफिंग हुई तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनके जो सेक्रेटरी हैं वो गए थे ब्रीफिंग देने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये ख्वाहिश थी कि डार साहब भी जाएं। तो अगर डार साहब ब्रीफिंग में चले जाते तो उसको गालबन इस तरीके से लिया जाता। अब हम अज्यूम करें, हमें नहीं पता क्योंकि वहाँ पर डार साहब गए नहीं है, तो डार साहब चले जाते तो ये अज्यूम किया जाता कि इनकी भी इंडोर्समेंट शामिल है बजट में। और कल बजट के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है, जो कि आना ही आना है, जिस किस्म का बजट आ रहा है, तो फिर कहा जाता है कि ये तो इसमें डार साहब भी शामिल थे। तो डार साहब ने भी स्मार्ट मूव प्ले की और वो उन्होंने उस ब्रीफिंग को स्किप किया। डार साहब उस ब्रीफिंग में नहीं गए। तो व्हाट यू आर सजेस्टिंग कि ये जो इसहाक डार साहब हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं या जो उनकी इकोनॉमिक टीम है लेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उनकी पॉलिसी से, इकोनॉमिक पॉलिसी से या मुमकिना तौर पर जो बजट आ रहा है, इत्तेफाक शायद नहीं करते या नहीं करेंगे? आप ये मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डार साहब को कहा गया कि आप भी साथ चले जाएं और वो नहीं गए। अब वो अगर चले जाते तो इसका एक मतलब तो ये लिया जाता ना, या तो वहां जाके अपना वो व्यू देते इंडिपेंडेंट, जो भी उसको सपोर्ट भी कर सकते थे इंडिपेंडेंट व्यू में, उसके खिलाफ भी बात कर सकते थे, उसको बेहतर करने के लिए भी बात कर सकते थे। बट अगर जो भी बात करते उसको ऐसा लिया जाता कि जी इसमें डार साहब की भी शमूलियत है इस बजट के दौरान। आप अपने आपको वो डिस्टेंस से बाहर रखना, पब्लिकली इस चीज से डिस्टेंस वो अपने आप को कर रहे हैं। वो इन ब्रीफिंग में जहां पे कल बात आ सकती है जी आप भी शामिल थे, उसमें शामिल नहीं। अच्छा, अब जो खदोखाल पेश किए गए हैं या ब्रीफ किया गया पीपल्स पार्टी को भी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को भी, तो क्या आउटलुक नजर आ रही है बजट की जो अगले माली साल पेश? देखिए, बजट बाय एंड लार्ज जो उसके जो अगर अदादोशुमार की बात करते हैं तो वो तो उन्हीं लाइंस के ऊपर हैं जिसके ऊपर हम पहले अपने प्रोग्राम में रिपोर्ट कर चुके हैं, बता चुके हैं नाजरीन को। चंद जो बड़ी चीज़ें हैं जिसमें दो चीज़ें मेरे लिए भी उसमें नहीं थी, कम से कम एक चीज़ तो मेरे लिए भी नहीं थी, हम बात कर चुके थे, लेकिन इन वर्डिंग के ऊपर नहीं हमने बात की थी। जैसे हमने रिपोर्ट किया था कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से IMF ने पाकिस्तान से मुतालबा किया है, उनकी शर्त है कि आप इसको रीनेगोशिएट करें। हमने ट्रिब्यून में भी रिपोर्ट किया था और अपने प्रोग्राम में यहाँ पर भी बात की थी।
तो उसके हवाले से भी और बाकी चीज़ों के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया गया है। जो 4-5 बड़ी चीज़ें बताई गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो IMF की तरफ से मुतालबात हैं, जिसमें एक नया नेशनल फाइनेंस पैक्ट जो है वो साइन करने की बात हो रही है IMF की तरफ से, जिसका मतलब ये है कि नाज़रीन के जो वसाइल हैं वो तो सूबों के पास जा चुके हैं, उनके पास जिम्मेदारियां अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुई जो नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनके पास जानी चाहिए थी 18वीं तरमीम के बाद। तो अब IMF की तरफ से ये बात सामने आई है जो हम पहले रिपोर्ट कर चुके हैं, बट उसको बजाय NFC का नाम देने के इस दफ़ा नेशनल फाइनेंस पैक्ट का नाम दिया गया है। ये पीपल्स पार्टी को बताया गया है कि IMF की तरफ से ये चीज़ है कि फिस्कल पैक्ट, नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है वो पीपल्स पार्टी को बताया गया इसके हवाले से। दूसरी, अब ये एक बड़ी स्मार्ट मूव अगेन गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है कि NFC रीनेगोशिएट नहीं हो सकता। अब उनको बता दिया गया, कल बात करेंगे तो वो बात की बात है। दूसरी, और उसके अंदर नेशनल जो फिस्कल पैक्ट है उसके अंदर वही बात जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में बात हो रही है कि सूबों को जो अखराजात की जिम्मेदारियां वो उनको दी जाएं, जिसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होगी वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबाई हुकूमतों के हवाले करने, उसके अखराजात को। उसके साथ बाकी जो चीज़ें हैं, प्रोविंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होंगी। उसके अलावा कामरान जो 2-3 और बड़ी शराइत उनको बताई गई हैं। अब कल अगर पब्लिकली अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुखालफत करे तो ये बात जहन में रहे कि उनको बताया गया था कि जुलाई से बिजली की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा, IMF की शर्त है। नए बजट की मंजूरी IMF की शर्त है। गैस की कीमतों में एडजस्टमेंट जुलाई से IMF की शर्त है। उसके अलावा 4 कवानीन जो है वो पार्लियामेंट से पास करवाना है, IMF की शर्त है, जिसके ऊपर कल से काम शुरू हो चुका है। कल एमरजेंसी में स्टैंडिंग कमेटीज बनाई गई पार्लियामेंट की, उनसे वो जो बिल्स हैं वो अप्रूव करवाए गए और हाउस को भेजेगा, उनकी मंजूरी ले ली जाएगी। ये चंद बड़ी शराइत थी जो इनको बताएंगे। बजट के हवाले से भी उनको एक प्रॉपर ब्रीफिंग दी गई है। जो साइज ऑफ द बजट है अब हैरान कुन तौर पर वो तकरीबन 18,900 अरब रुपए तक का पहुंच रहा है अगले माली साल का, जो इस साल के मुकाबले में जो ओरिजिनल बजट पार्लियामेंट ने पास किया था कोई 30% ज्यादा है। अब ये एक बड़ा ही एक अहम जो चीज़ है कि ऐसे वक्त में जब हम कहते हैं कि जी बचत करनी है, कफायशवारी करनी है, उसके बावजूद अगर आपका अगले साल का बजट इस साल के मुकाबले में 30% ज्यादा हो तो फिर ये ना तो आप इसको फिस्कल कंसोलिडेशन का बजट कह सकते हैं, ना ही कह सकते हैं कि कुछ और। उसकी 2-3 बड़ी वजूहत है। नंबर 1, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी हम पहले बात कर चुके हैं। पीपल्स पार्टी को भी यही बताया गया कि 9,700 अरब रुपए की उसके लिए अगले साल के लिए एलोकेशन रखनी पड़ सकती है। दिफा के लिए कोई तकरीबन 2100 अरब रुपया टेंटेटिवली है, उनका इंक्रीज भी हो सकता है। उसके अलावा एक स्पेशल डिफेंस पैकेज भी दिया जा रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुल्क की आपकी दिफाई ज़रूरियात होती हैं जिनको पूरा करना होता है, उसका जो एक्सपेंडिचर आपके रेगुलर बजट से इसलिए मीट नहीं होता। रेगुलर जो बजट आर्मी का होता है उसमें तनख्वाहें और सिविल वर्क ज़्यादा होता है, तो ये हर साल दिया जाता है। इसमें थोड़ा सा इस दफ़ा ज़्यादा इजाफा करके दिया जा रहा है, वो तकरीबन 450 अरब रुपये से एक स्पेशल डिफेंस पैकेज उससे ज़्यादा ही हो सकता है, उसके आसपास हो सकता है। फिर जो एक बड़ी चीज़ सामने आई है वो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इब्तदाई तौर पर 1000 अरब रुपए का प्रपोजल था, फिर इसको 1221 अरब रुपए का प्रपोजल किया गया जो एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मंजूर किया। उसके ऊपर विद इन द गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म आया, एहसन इकबाल की तरफ से क्रिटिसिज्म आया कि ये पैसा कम है। अब उसको बढ़ाकर 1500 अरब रुपए का प्रपोज किया अगले माली साल के लिए। 1500 अरब का मतलब यह है कि इस साल का जो ओरिजिनल बजट था उससे तकरीबन ये 60% ज्यादा, और अगर रिवाइज एक्चुअल खर्चा को उससे तकरीबन ये 100% ज्यादा हो जाएगा। ये चंद बड़े खर्चे हैं। फिर पेंशन का बिल है तकरीबन 1000 अरब रुपए का। उसके अलावा जो सब्सिडीज हैं 1300 अरब रुपए से ज्यादा होंगी, जिसमें 1100 अरब रुपए, जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, 1100 अरब रुपए सिर्फ पावर की सब्सिडीज होंगी। ये एक ओवरऑल इसका है। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई थिंक ये जो मेन चीज़ जो है कि नेशनल जो फिस्कल पैक्ट है, अब आपको पता है कि जो 18वीं आईनी तरमीम के तहत ज़ाहिर है जो नेशनल फाइनेंस कमीशन उसमें जो विफाक और सूबों के दरमियान जो रिसोर्सेज की तकसीम होती है वो फार्मूला ऑल टुगेदर डिफरेंट हो गया। इसके बारे में माजी के अंदर भी जब आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और अदरवाइज भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का, और बाद में फिर PMLN भी हमने शायद खान अब्बासी हो, मिफ्ता इस्माइल हो, इवन PTI, वो भी एग्री करते थे कि वो जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड का जो फार्मूला तब्दील किया गया उसकी वजह से जो विफाक के मुआशी जो इश्यूज हैं उसमें बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया और उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी पब्लिकली अपने स्टांस पर कायम है कि वो NFC जो फार्मूला चेंज किया था वो बिल्कुल अपनी जगह पे कायम है। अब उसको तब्दील करने के लिए आपको आईनी तरमीम की जरूरत है। बट डू यू थिंक कि ये नेशनल फिस्कल पैक्ट जो है ये एक रास्ता ढूंढा जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है कि विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि वो जो जिनको कंसर्न है 18वीं आईनी तरमीम की वजह से जो एक इम्बैलेंस पैदा हुआ है उसको करेक्ट भी कर लिया जाए
और आप तरमीम भी करने की जरूरत है। देखिए, जो एनएफसी है और जो आपका आइन है उसके तहत तो जो सूबों का वसाइल में हिस्सा है वो 57.5% है, और हमेशा से इनोवेटिव रास्ते ढूंढे जा रहे हैं, जिसमें एक तो ये था कि आप ऐसे टैक्स लगाएं जो कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड का हिस्सा ही ना बने, जैसे पेट्रोलियम लेवी है, ठीक है, अब उसका जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का प्रॉफिट है वो उसका हिस्सा नहीं है। एक तो वो काम हुकूमत पहले से ही कर रही है। दूसरा काम इसके अंदर ये, जैसे बीएसपी की हमने बात की, कोई और वो अगर चला जाए अगले साल, उसका जो खर्चा अगले साल तो शायद फेडरल गवर्नमेंट ही कर रही है, उसके ऊपर कल बात करेंगे कितनी एलोकेशन है। उसके अलावा कुछ और खर्चे जो सूबाई नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर आप उनको सूबों को ट्रांसफर कर दें तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी तरफ आप बात करेंगे। बगैर अवार्ड को अमेंड किए वो जो इजाफी खर्चे हुकूमत पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने अपने जिम्मे लिए वो ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे लेना तो सूबों ने है, और केपी अगर रिफ्यूज कर देता लेने को, अगर पंजाब ले ले शायद, और लेकिन पंजाब और सिंध में इस दफ़ा उनके जो अपने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं इसी किस्म के सोशल सेफ्टी नेट के, वो ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये एक डिबेटेबल इशू है, बट नाज़रीन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये करेक्शन होनी है। आप इसको जो है एक नेशनल फिस्कल पैक्ट कह लें, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड कह लें, जो भी नाम इसको, इसकी करेक्शन हुए बगैर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। ये सब कुछ करने के बावजूद अगले साल का जो वसाइल हैं हुकूमत के वो कितने होंगे? 13,000 अरब रुपए के करीब एफबीआर का हदफ होगा, कुछ 4,800 अरब रुपए इकट्ठा होगा नॉन टैक्स रेवेन्यू से। इसके बावजूद, इतनी बड़ी कलेक्शन करने के बावजूद अगले साल का जो बजट का खसारा एस्टिमेटेड होगा तकरीबन 9,800 अरब रुपया ही कहां से आएगा? नए कर्जे लेना पड़ेंगे। तो फिर इन हालात में पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे 2022 के सैलाब की, और क्या दुनिया ने हमारी मदद की, क्या जो पैसा मिला पाकिस्तान ने सही खर्च किया।